Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the 7th chapter of the textbook. Okay, the chapter name is Boat Races Around the World. Okay, so before that let's see the warm up. Here you have to match the pictures of these boats with their names. Like the first one is a rowing boat, the second one is motor boat, and the third one is sailing boat, and the fourth one third one is houseboat, and the fourth one is sailing boat. Okay, like that you have to match it. So let's start the chapter. Veena and Rajesh had recently been to Kerala to spend Onam with their aunt and uncle. There they had seen the amazing Vallamkali boat races. Their friends Alice and Sam wanted to know all about it. ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे थे, वीना एंड राजेश, जो कि केरला गए थे. ठीक है, केरला में ओनम देखने के लिए गए थे और वहां पे उन्होंने देखा ओनम के टाइम में एक बोट रेस होता है वल्लमकली. ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग बोट रेस होता है. तो उनके जो दो फ्रेंड्स हैं अलाइस और सैम, वो उस बोट रेस के बारे में और जानना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं वो लोग. The Vallamkali is all about speed, said Veena. Boat races are held in Kerala during Onam, the harvest festival. The boats are called snake boats because they look like snakes with raised hoods, with a towering rear and a narrow front. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रही है वीना कि जो वल्लमकली है वो स्पीड के बारे में, कि जिसका स्पीड तेज होगा वो जीत जाएगा. ठीक है, तो हर साल वहां पे हार्वेस्ट फेस्टिवल के समय यानी कि ओणम के टाइम में बोट रेस होता है केरला में. और जिस बोट रेस में जो बोट यूज होते हैं उस बोट को स्नेक बोट कहा जाता है. क्यों स्नेक बोट कहा जाता है? क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल स्नेक की तरह लगते हैं. उनका जो आगे का जो पार्ट होता है जो वो बाहर निकला होता है. ठीक है, और बहुत ही पतला सा होता है. यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि कैसे ये बहुत पतला सा और आगे ऐसे उठा हुआ. ठीक है, तो इसलिए इसे स्नेक बोट कहते हैं क्योंकि देखने में स्नेक की तरह लगता है. ओके, इसका शेप स्नेक टाइप में है. These are not ordinary boats. A snake boat is usually about 100 feet long and is made up of a special kind of wood. It takes a lot of patience and hard work to make a snake boat. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बोट जो है ऑर्डिनरी बोट नहीं, कोई आम बोट नहीं है. ये स्नेक बोट बहुत ही 100 फीट लॉन्ग होता है, इतना लंबा होता है. ठीक है, 100 फीट लंबा होता है और ये एक स्पेशल टाइप के बोट से ही बनता है. ठीक है, स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है उससे ही बनता है और इसको बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ही पेशेंस चाहिए. ठीक है, Specially trained craft person work for months to make a boat ready for the races. और बिल्कुल ट्रेंड क्राफ्ट पर्सन ही महीनों मेहनत करके जाके एक बोट रेस बनाते हैं. ठीक है, एक बोट बनाते हैं, स्नेक बोट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू रॉ सच अ लॉन्ग बोट? आस्क्ड सैम. तो अब सैम के मन में क्वेश्चन आया है कि अगर ये 100 फीट लंबा है तो इसको चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी? तो एटलीस्ट 100 ओर्समैन, सेड वीना. ठीक है, तो वीना कहती है कि कम से कम 100 ओर्समैन चाहिए. ओर्समैन यानी कि जो कि चलाते हो पतवार. ठीक है, Then there are 4 helmsmen and 25 singers. और प्लस उसके बाद 4 हेल्म्समैन होते हैं. हेल्म्समैन वो होते हैं जो कि डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. जैसे कि पीछे में जो बैठे हैं जो कि चला रहे हैं चप्पू, तो उनको आगे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जाना है उनको पता नहीं होता है. तो आगे में 4 आदमी होते हैं जो कि डायरेक्शन बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में रो करना है. ठीक है, तो और उसके बाद 25 सिंगर्स होते हैं जो कि आपको एनकरेज करने के लिए वहां पे खड़े होते हैं बोट में गाने के लिए. ठीक है, द सिंगर्स स्टैंड इन द बोट्स एंड सिंग द वंचीपट्टू, द सॉन्ग ऑफ अ बोटमैन. तो सिंगर्स वहां पे खड़ा होकर गाना गाते हैं जिसका नाम होता है वंचीपट्टू. ठीक है, और ये किस लिए गाते हैं? ताकि ये एनकरेज कर सके. द फास्ट रिदम ऑफ द सॉन्ग्स एनकरेजेस द ओर्समैन टू रो द बोट्स फास्टर. तो जो इसका रिदम होता है इतना फास्ट होता है कि लोगों के मन में एक एनर्जी आता है, उनको एनकरेज करता है और तेज चलाने के लिए. ठीक है, तो ये देखिए स्नेक बोट है. Next, thousands of people throng the banks of the river or the lake to watch the races. सेड राजेश. तो राजेश कहता है थ्रॉन्ग मतलब इकट्ठा होना. ठीक है, तो हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे आते हैं इस रेस को देखने के लिए. ठीक है,
The boats are colorfully decorated. As we were watching a race, the boats seemed like fast-moving snakes heading towards the finishing line. ठीक है, और जो बोट्स होते हैं उनको बहुत ही कलरफुली डेकोरेट किया जाता है, बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। और जब आप रेस देखोगे वहां पे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बहुत तेजी से चलता हुआ सांप फिनिशिंग पॉइंट की तरफ पहुंच रहा है। ठीक है, the rhythmic slapping of oars along with the songs and the drum beats made it even more exciting. और प्लस वहाँ पे हर तरह का एनर्जेटिक एनवायरनमेंट रहता है। वहाँ पे जो आप जैसे एक साथ आप लोग पानी में छपाक से आवाज आता है ओर्स का, ठीक है, प्लस वो सॉन्ग्स जो गा रहे हैं वंची पट्टू एंड प्लस ड्रम बीट्स है, उनका ड्रम बीट्स भी बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो वो सब सुन के मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एनकरेजिंग एनवायरनमेंट हो जाता है वहां पे, वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, what we really liked about the boat race is that it is not about winning a trophy. It is about unity and the spirit of friendship among the people of Kerala. तो सबसे अच्छी बात इस बोट रेस के बारे में मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे लोग ट्रॉफी जीतने के लिए बोट रेस नहीं करते हैं। ये बोट रेस एक्चुअली में ये दिखाता है कि केरला के लोगों में कितना ज्यादा यूनिटी है और कितना ज्यादा फ्रेंडशिप है, वो स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप है कि वो लोग एक दूसरे से दोस्ती निभाते हैं और एकता है। क्योंकि आप सोचो 100 आदमी एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में नाव को चला रहे हैं। ठीक है, तो आगे that reminds me of another festival I was reading about, said Alice. तो अब एलाइस की बारी है, तो वो कहता है कि ये सुन के मुझे एक दूसरे फेस्टिवल के बारे में ध्यान आ गया जो मैं पढ़ रहा था। The Dragon Boat Festival of China. More than 2000 years ago, a Chinese poet called Qiyun drowned in a river. The local people loved him. When they saw what had happened, they took out their boats and raced to save him. But they could not find his body. People celebrate the Dragon Boat Festival in his memory every summer. ठीक है, The race boats beat drums and eat rice dumplings. तो अब यहाँ पे अलाइस जो है वो चाइना के एक बोट फेस्टिवल का बता रहा है जहाँ पे कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले एक चाइनीज पोएट था जिसका नाम था क्यू यू, वो पानी में डूब के मर गया था। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वो उसे बहुत प्यार करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि उसके साथ क्या हुआ तो सब लोग क्या किए, अपने नाव लेकर उसको बचाने के लिए चल दिए पानी में। ठीक है, लेकिन वो लोग उसकी बॉडी को नहीं निकाल पाए, नहीं ढूंढ पाए, उनको उसका बॉडी नहीं मिला। ठीक है, तो उसी की याद में लोग क्या मनाते हैं, ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाते हैं हर समर को। ठीक है, एंड दे रेस बोट्स भी, वो लोग क्या करते हैं, बोट रेस करते हैं, ड्रम बजाते हैं, फिर राइस डम्पलिंग्स खाते हैं। राइस डम्पलिंग्स राइस से ही बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन चाइना, आस्क्ड बीना। तो बीना पूछती है कि क्या ये सिर्फ चाइना में ही सेलिब्रेट किया जाता है? तो ओ नो, रिप्लाइड एलाइस। तो फिर एलाइस कहता है नहीं नहीं, it is celebrated in quite a few countries like Hong Kong, Taiwan, Singapore and Great Britain. ठीक है, the big event of the festival is a colorful boat race. The front part of each boat is shaped like a dragon and painted in bright colors. The boats can be as long as the snake boats. Sometimes one person sits inside the boat beating a drum, encouraging the. तो यहाँ पे देखिए, क्या ये देखिए बोट रेस का फिगर है। तो बोट रेस उतना ही लंबा होता है जितना कि स्नेक बोट होता है। ठीक है, और ये सिर्फ चाइना में नहीं मनाया जाता, और भी बहुत सारी कंट्रीज में जैसे हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे भी बोट्स को बहुत ही कलरफुली डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, और जो इनका फ्रंट पार्ट होता है वो ड्रैगन के शेप में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ड्रैगन के शेप में है। ओके, और बहुत ही ब्राइट कलर्स, येलो, रेड, ये सब कलर यूज किया गया है उनको डेकोरेट करने के लिए। और कभी काल एक आदमी बोट के अंदर बैठकर ड्रम बजाता है ताकि एनकरेज कर सके। ठीक है, एनकरेजिंग द बोटमैन टू रो फास्टर एंड फास्टर। इट मस्ट लुक एज इफ ड्रैगन आर रेसिंग ऑन द वाटर। तो उसको देख के ऐसा लगना चाहिए कि जो ड्रैगन है वो पानी में चल रहे हैं, रेस कर रहे हैं। ओके, आई विश आई कुड सी इट, शाह राजेश। तो राजेश कहता है कि काश मैं वो देख सकता। आई विश आई कुड वॉच द रेगाटा हिस्टोरिका
live, said Sam. I watched a video about it and it was thrilling. तो अब सैम कहता है कि काश मैं रेगाटा हिस्टोरिका देख पाता. मैंने उसका एक वीडियो देखा था और वीडियो बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही मजेदार था. तो अब एलाइस पूछता है कि व्हाट्स रेगाटा हिस्टोरिका. तो अब एलाइस पूछता है कि रेगाटा हिस्टोरिका क्या है. तो इट्स अ बोट फेस्टिवल. ये भी क्या है, एक बोट फेस्टिवल है. अ वेरी फेमस बोट फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस इन वेनिस, इटली ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी सितंबर. ठीक है, यानी कि हर सितंबर के फर्स्ट संडे को होता है. The boats sail on the canals of the city. In Venice, canals passes through the city in such a way that the buildings stand right beside the water and people have to travel around the city by boats. The Regatta Historica begins with a historical parade of boats. The crowd cheers for the banks and the bridges. ठीक है, तो वेनिस इटली में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है. ठीक है, तो वहां पे आपको अगर ट्रेवल भी कहीं जाना भी होगा तो आपको बाय बोट जाना होता है. ठीक है, तो वहां पे जब बोट रेस होते हैं तो वहां पे बोट्स जो है वो कैनल्स में चलते हैं हर जगह. और वहां पे देखिए कैसे नदी के पास में ही घर होते हैं. ठीक है, बिल्कुल पास पास में ही घर होते हैं. तो रेगाटा हिस्टोरिका जो है जब ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहले परेड होता है, बोट्स के परेड होते हैं. ठीक है, और जो लोग होते हैं वो चीयर करते हैं यहाँ पे ब्रिज पे खड़े होकर या फिर अपने घर से ही. ठीक है, is there a story behind this festival too? asked Elias. तो एलाइस पूछता है क्या इस फेस्टिवल के पीछे भी कोई कहानी है. ठीक है, तो क्या कहानी है इसके पीछे. Oh yes, said Sam. The parade is held in memory of a day way back in 1489 when the Queen of Cyprus arrived in Venice. Most of the boats are Golcondas and are decorated in 16th century style. The crew wears traditional costume. I also saw wider boats decorated in white, red and gold which looked absolutely grand. ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि यस इसके पीछे भी कहानी है. एक्चुअली में ये परेड इसलिए किया जाता है एक दिन के याद में. उस दिन क्या हुआ था, उस दिन किप्रस की क्यून वेनिस में आई थी. ठीक है, तो उसी दिन के याद में ये परेड निकाला जाता है. ठीक है, एंड जितने भी बोट्स होते हैं वो गोलकोंडास टाइप में होते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे गोलकोंडास मतलब क्या होता है, लॉन्ग नैरो बोट्स यूज्ड इन वेनिस, जो कि सिर्फ वेनिस में ही यूज होता है. ठीक है, तो वैसे बोट्स होते हैं और मैक्सिमम बोट्स को 16th सेंचुरी के स्टाइल में, यानी कि पुराने जमाने के स्टाइल में डेकोरेट किया जाता है. और जो क्रू मेंबर्स हैं वो खास तरह के कॉस्ट्यूम पहनते हैं. ठीक है, जो कि वहां पे जो वहां का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, कपड़े हैं, वो पहनते हैं. और वहां पे कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े बोट्स होते हैं जो कि व्हाइट, रेड एंड गोल्ड में डेकोरेट होते हैं, जो कि बहुत ही ग्रैंड लगता है. ऐसा लगता है कि रॉयल फैमिली का वो बोट हो. ठीक है, नेक्स्ट 4 रेसेस टेक प्लेस आफ्टर द परेड. और परेड के बाद 4 रेसेस होते हैं. ठीक है, द रेसेस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द रोवर्स एंड द टाइप ऑफ द बोट्स. और जो रेस, ठीक है, तो जिनके बीच में होगा वो जो बोट्समैन है उनके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है और टाइप ऑफ बोट, यानी कि किस तरह के बोट वो यूज कर रहे हैं. जैसे अगर कोई मोटर बोट यूज कर रहा है तो उसका जो रेस होगा वो मोटर बोट वालों के साथ ही होगा. और अगर कोई कम एज का है तो उसका रेस किस कम एज वाले लड़कों के साथ ही होगा. ठीक है, तो उनके एज और उनके टाइप ऑफ बोट के अकॉर्डिंग रेस को डिवाइड किया जाता है कि किनके किनके बीच में रेस होगा. ठीक है, एंड द बोट्स रेस डाउन द ग्रैंड कैनल. द बिनिंग पोस्ट इज अ फ्लोटिंग स्टेज. और इनका जो बिनिंग पोस्ट होता है, यानी कि जहां पे इनको पहुंचना होगा और जहां पे इनको स्टेज मिलेगा, वो जो स्टेज होता है एक्चुअली क्या होगा, फ्लोटिंग होगा, पानी में तैरता हुआ स्टेज. ठीक है, hundreds of people gather all along the Grand Canal to watch the parade and the races. Many people watch the races from their windows. और बहुत सारे लोग वहां पे कैनल के पास इकट्ठा होते हैं और बहुत सारे लोग अपने घर से ही इस रेस का मजा लेते हैं. ठीक है, When I grow up, I will travel the world and see all these wonderful festivals, said Elias. तो Elias कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और ये सारे wonderful festivals को देखूंगा. I will come with you, said Veena. I will be a photographer and take photos of all these races. तो वीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और मैं एक फोटोग्राफर बनूंगी ताकि मैं इन सब चीजों का फोटो ले सकूं. ठीक है, and I will write about them in newspapers, said Sam.
व्हाट अबाउट यू राजेश? तो अब यहाँ पे सैम क्या कहता है और कि मैं इन सब चीजों के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखूंगा। तो अब सबने अपना अपना विश बता दिया कि बड़ा होकर क्या करेंगे। तो अब सब राजेश से पूछते कि राजेश तुम क्या करोगे? आई नो व्हाट आई विल डू। तो राजेश कहता है कि मुझे पता है मैं क्या करूंगा। तो क्या करेगा वो? तो आई विल बी अ चैंपियन बोटमैन। तो वो कहता है कि मैं एक चैंपियन बोटमैन बनूंगा। ठीक है, यानी कि हर कोई इसी को देखने आएंगे। ओके, सो यही चैप्टर था। आई होप आप लोग को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।